everybody, welcome to this platform that is e-learning with Anu. I hope you all doing well. आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो करंट अफेयर से रिलेटेड है मैं डिस्कस करने वाली हूँ. सो वीडियो शॉर्ट है, वीडियो को मिड तक एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिए क्योंकि वहाँ पे भी मैं अपने और भी सोशल प्लेटफॉर्म के लिंक आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ. सो वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो टुडे फर्स्ट टॉपिक इज ड्रोन स्वार्मिंग. सो एक ड्रोन है, उसके बारे में मैंने आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस स्लाइड के थ्रू प्रेजेंट की है. सो देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है. स्वार्म ड्रोन आर लाइट वेट ड्रोन दैट कैरी मल्टीपल पैकेज टू अ सिंगल डेस्टिनेशन एट अ टाइम. सो जो ये स्वार्म ड्रोन है वो एक लाइट वेट ड्रोन है और ये मल्टीपल पैकेज के थ्रू आता है. इन सिंपल वर्ड्स, मल्टीपल ड्रोन्स आर एंगेज इन सिंगल ऑपरेशन. मीन्स बहुत सारे ड्रोन को एक सिंगल ऑपरेशन के लिए ऑपरेट किया जाएगा. हेयर मल्टीपल ड्रोन रिसीव कमांड्स फ्रॉम अ सिंगल ड्रोन. मतलब जो मल्टीपल ड्रोन है सिर्फ एक ड्रोन से ही इनको कमांड दिया जाएगा. ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. अब ये दो टाइप के होते हैं. सो टाइप्स ऑफ ड्रोन, टू टाइप्स. फर्स्ट इज चाइल्ड ड्रोन एंड सेकेंड वन इज मदर ड्रोन. ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. सो चाइल्ड ड्रोन और मदर ड्रोन से रिलेटेड शॉर्ट इंफॉर्मेशन है, देख लेते हैं क्या है. इन द स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी द अनमैनेड एरियल व्हीकल हैज अ मदर ड्रोन. सो स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी में जो अनमैनेड एरियल व्हीकल है वो मदर ड्रोन है. दैट इज अटैच टू अ चाइल्ड ड्रोन. और वो मदर ड्रोन किसके साथ अटैच किया गया है? चाइल्ड ड्रोन के साथ. और फिर चाइल्ड ड्रोन क्या करता है? द चाइल्ड ड्रोन इज मेंट टू फायर एंड सेल्फ डिस्ट्रॉय आफ्टर हिटिंग द टारगेट. तो जो चाइल्ड ड्रोन है वो फायर की तरह है और सेल्फ डिस्ट्रॉय कर देता है जब वो हिट करता है किसी भी टारगेट को. ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट. अब इसके की फीचर्स क्या है? तो इसके तीन की फीचर्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्ट इज द स्वार्म ड्रोन ऑफ एन इंडियन आर्मी हैज अ रेंज ऑफ 50 किलोमीटर. सो जो स्वार्म ड्रोन है इंडियन आर्मी में उसकी रेंज है 50 किलोमीटर. ओके, दीज ड्रोन कैन मेक डीप इन रोड्स बिहाइंड एनिमी लाइन्स विद द कैपेबिलिटी टू हिट द टारगेट फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर. सो ये अपने एनिमी को 500 मीटर के डिस्टेंस से भी टारगेट कर सकता है, उसको हिट कर सकता है. Move on to second point. The drone carry out randomized sonic emission using artificial intelligence. So ये जो ड्रोन है वो randomized sonic emission पे काम करता है जो कि artificial intelligence के थ्रू ऑपरेट किया जाएगा. They are driven by continuous satellite feeds. Third point is these drones can also be used for dropping food, ammunition, medicines and other स्पेशल नीड्स फॉर सोल्जर्स पोजीशन इन लोकेशन कट अवे फ्रॉम सप्लाई लाइंस. तो ये जो ड्रोन है वो फूड को, मेडिसिन को और जो भी अदर इक्विपमेंट जो सोल्जर्स को चाहिए ऐसी लोकेशन पे भी प्रोवाइड किया जाएगा जहाँ पे वो और सारे सप्लाई से उनका कट हो जाएगा. ठीक है, सो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ड्रोन स्वार्म से रिलेटेड. अब हम सेकेंड टॉपिक की तरफ चलते हैं. आज मैं आप लोगों के साथ दो टॉपिक डिस्कस करूंगी. फर्स्ट आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू. नाउ द सेकेंड टॉपिक इज यूएस नेशनल राइफल एसोसिएशन. सो इसके बारे में देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो इट इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म बाय सिविल वॉर वेटरान जनरल जॉर्ज वैगनेट एंड कॉलोनल विलियम सी चर्च इन 1871. सो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो सिविल वॉर के टाइम पे 1871 में किया गया था. आगे देखते हैं. द ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्म टू प्रमोट एंड इनकरेज राइफल शूटिंग ऑन साइंटिस्ट बेसिस. सो जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये प्रमोट और इनकरेज किया जाएगा जो राइफल शूटिंग करते हैं साइंटिफिक बेसिस पे. इट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्रो गन ऑर्गेनाइजेशन इन द यूएस. सो यूएस से रिलेटेड है ये. द क्रिटिक्स बिलीव दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज एन एम्ब्लेम ऑफ गन वायलेंस इन द कंट्री. जो क्रिटिक्स ये बिलीव करते हैं कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वायलेंस करती है कंट्री के अंदर. ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. इससे रिलेटेड और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एमसीक्यू की फॉर्म में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. सो देखते हैं. एनआरए दैट इज नेशनल राइफल एसोसिएशन टीचेस फार्म आर्म सेफ्टी एंड कॉम्पिटेंसी. सो ये इस चीज़ को बताता है कि कैसे फार्म करना है, सेफ्टी करनी है. ओके, इट पब्लिशेस सेवरल मैगजीन्स एंड स्पॉन्सर्स कॉम्पिटेटिव marksmanship events. As of December 2018, the NRA consisted of more than 5 million members. So 2018 में NRA के more than 5 million members थे. The major efforts of NRA were the firearm owner protection
act that lessened the restrictions of the Gun Control Act of 1968 and the Denke Amendment that blocked the Center for Disease Control and Prevention from using federal funds to advocate फॉर गन कंट्रोल. सो ये मेजर इफेक्ट्स थे जो भी इस टाइम पे 1968 के टाइम पे एक्ट पे किया गया था. द यूएस नेशनल राइफल एसोसिएशन वॉज फॉर्म इन द लाइन विद ब्रिटिश नेशनल राइफल एसोसिएशन. सो जो ये यूएस नेशनल राइफल एसोसिएशन है वो फॉर्म किया गया था विद ब्रिटिश नेशनल राइफल एसोसिएशन दैट वॉज फॉर्म्ड अ ईयर एंड अ हाफ अर्लियर. ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट. अब आर्म ट्रेड ट्रीटी कैसे इस ट्रीटी से रिलेटेड है वो इस स्लाइड में बताया गया है. द नेशनल राइफल एसोसिएशन रिसेंटली अपोज्ड द आर्म ट्रेड ट्रीटी. सो जो नेशनल राइफल एसोसिएशन NRA जो है वो अपोज करता है आर्म ट्रेड ट्रीटी को. द आर्म ट्रेड ट्रीटी इज अ मल्टीलेटरल ट्रीटी दैट रेगुलेट्स इंटरनेशनल ट्रेड. सो जो आर्म ट्रेड ट्रीटी है एक मल्टीनेशनल ट्रीटी है जो रेगुलेट करती है इंटरनेशनल ट्रेड को. मोर देन 109 स्टेट हैव रेटिफाइड द ट्रीटी. सो जो इसमें है आर्म ट्रेड ट्रीटी में इसमें 109 स्टेट जो है उससे भी ज़्यादा ट्रीटी स्टेट्स जो हैं वो रेटिफाइड किए गए हैं इस ट्रीटी के लिए. द ट्रीटी इज एन अटेम्प्ट टू रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ कन्वेंशनल वेपन. सो जो ट्रीटी है ये इसलिए किया गया ताकि रेगुलेट किया जा सके इंटरनेशनल ट्रेड को कन्वेंशनल वेपन्स के लिए. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लवली वीडियो. प्लीज़ मुझे ये जो मेरी प्रेजेंटेशन है इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ कैसी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द. टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड कीप लर्निंग.